पाकिस्तान दी पीस मेकर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तेहरान में मुलाकात। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे की ताज़ा सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। मुस्तकिल जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे के लिए इक़दामात पर भी तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का गुज़श्ता शाम तेहरान आमद पर गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी खित्ते को जंग की आग से बचाने के लिए ईरान में मौजूद हैं। सीनियर पाकिस्तानी हुक्काम की तेहरान में मौजूदगी और सिफारती कोशिशों से साबित हो गया कि टर्निंग पॉइंट और फैसलाकुन मोड़ पर पहुंच चुके हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग वाज़ेह कर दिया कि अमरीका और ईरान में बड़ा इख्तलाफ अब भी मौजूद है। यूरेनियम की हवालगी के अमरीकी मुतालबे पर कोई मुआहदा नहीं होगा। ईरान ने एक बार फिर बाकर कालिबॉफ को मुज़ाकराती टीम का सरबरा और इस्माइल बकाई को तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। मुज़ाकराती टीम को मिनाब स्कूल के शहीद बच्चों से मंसूब करके मिनाब 168 का नाम दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वुस्ता में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ करार दे दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राबते में हैं। ख्वाहिश है ईरान से मुआहदा तय पा जाए। मार्को रूबियो की स्वीडन में मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर का भी जल्द ईरान तनाज़ा खत्म होने का इशारा। न्यूयॉर्क में रैली से खिताब में वाज़ेह किया कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। जंग के खात्मे के बाद महंगाई में कमी की उम्मीद का भी इजहार। Never gonna have a nuclear weapon. And we'll have that over with soon. It'll be over with soon, and you're going to see numbers like you've never seen, both on the upside and also in terms of cost. You're going to see costs go down. ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान राबता अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया, ईरान पाकिस्तान की सालिसी में जारी मुज़ाकरात में संजीदगी से शरीक है। अमरीका के हद से ज़्यादा बेजा मुतालिबात मुआहदे में रुकावट हैं। अमरीका ने बार बार वादा खिलाफी और मुतज़ाद मौक़िफ़ से सिफारतकारी को नुकसान पहुँचाया। किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल बिला जवाज़ करार दे दिया। एंटोनियो गुटेरेस का खित्ते में इस्तेहकाम बहाल करने के लिए सिफारतकारी पर जोर। अल अरेबिया चैनल अमरीका ईरान मुमकिना मुआहदे के नुकात सामने ले आया। मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ और खलीज ओमान में आज़ाद शिपिंग की जमानत होगी। तमाम महाजों पर फौरी, जामे और गैर मशरूत जंगबंदी होगी। फरीकैन इलाकाई सालमियत और अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत यकीनी बनाएंगे। मुंजमद असासों की बहाली और तेल बरामदात पर पाबंदियों का खात्मा भी अहम नुकात का हिस्सा है। अमरीका ईरान पर पाबंदियां बतदरीज खत्म करेगा। अमरीकी सदर ने हफ्तावार तातील की मसरूफियात मनसूख कर दी। न्यू जर्सी से अचानक वाशिंगटन वापस पहुंच गए। बेटे जूनियर ट्रंप की शादी में भी शिरकत न करने का ऐलान। इंटेलिजेंस हुक्काम ने भी मेमोरियल डे की मसरूफियात मनसूख कर दी। तयशुदा प्रोग्राम्स मनसूख होने पर कयास आराइयाँ। सूरत हाल में अचानक गैर मामूली तब्दीली पर अमरीकी मीडिया ने किसी गैर मामूली पेशरफ का इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीका की नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर भारती नजात तुलसी गैबर्ड ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। शौहर को हड्डियों के कैंसर की तशखीस होने पर ओहदा छोड़ा। तुलसी गैबर्ड का इस्तीफे में मौक़िफ़। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने तुलसी गैबर्ड से ईरान जंग पर इख्तलाफात के बायस इस्तीफा मांगा। ईरान में रिजीम चेंज की बात करने वाले अमरीका में खुद रिजीम चेंज हो गया। थाईलैंड में ईरानी सिफारत खाने का तंज। वज़ीर आज़म 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना हो गए। शहबाज शरीफ बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और अपने हम मनसब से मुलाकात करेंगे। मारूफ चीनी कंपनियों के CEO से मुलाकातें भी दौरे में शामिल। पाकिस्तानी वफ़द में इसहाक डार, तारिक फातमी, एहसन इकबाल, अता तारर और शज़ा फातिमा समेत दीगर आला हुक्काम शामिल। बड़ी ईद पर छोटा रिलीफ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल दूसरे हफ्ते मामूली कमी। फी लीटर नर्ख 403 रुपये 78 पैसे हो गई। पेट्रोल 6 रुपये और हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 86 पैसे फी लीटर सस्ता होकर 402 रुपये 78 पैसे हो गया। महंगाई के तूफान में घिरे अवाम ने कीमतों में कमी नाकाफी करार दे दी। हुकूमत से मजीद रिलीफ का मुतालबा।
की कीमत 6 रुपये कम की है, कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं कम की। गरीब आवाम को पीछे लगाया हुआ है जी। 100 रुपये बढ़ा दिया और 15 रुपये या 10 रुपये कम करके फिर 10 दिनों के बाद 100 रुपये बढ़ा दिया। गरीबों को तो मार दिया इन्होंने महंगाई के साथ। मिट्टी का तेल 1 रुपये 71 पैसे और लाइट डीजल 1 रुपये 62 पैसे फी लीटर महंगा। जेट फ्यूल की कीमत भी 2 रुपये 10 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। सऊदी अरब और कतर ने पाकिस्तान के सालिसी मिशन की एक बार फिर हिमायत कर दी। दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबते में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और अमन कोशिशों पर मुशावरत। क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। ईरान जंग के बाद तीसरा कतरी टैंकर LNG लेकर आबना हुर्मुज़ से गुजर गया। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक कतरी जहाज की मंजिल चीन है। रहनुमा MKM पाकिस्तान और सेनेटर फैसल सब्जवारी को अमाराती हुकूमत ने दुबई के सफर से रोक दिया। कराची से दुबई जाने के लिए कराची एयरपोर्ट पहुंचे। एयरलाइन अमले ने वीजा क्लियरेंस न होने की वजह से बोर्डिंग कार्ड जारी न किया। ऑफिशियल पासपोर्ट पर विजिट वीजा की जरूरत नहीं होती थी। नई पॉलिसी के तहत सफर से कबल अबूजैबी में हुकाम को आगाह करना होगा। फैसल सब्जवारी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने अदाकारा और रुकने पंजाब असम्बली का तनाज़ा ज़ाती मामला करार दे दिया। मसले को मेरिट और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। किसी भी खातून को हिरासा करने, धमकियां देने या इस्तेहसाल करने की कोशिश में मुलव्विस शख्स को कोई रियायत नहीं मिलेगी। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर बयान। कराची के इलाके पुराना गोलीमार और न्यू कराची में भत्ताखोरों और मनशियात फरोशों के खिलाफ रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाइयां। शदीद फायरिंग का तबादला। 3 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके मोमिनाबाद में फहद नामी शख्स के कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मकतूल की दूसरी बीवी का वालिद और 2 भाई शामिल। कराची के इलाके गुलशन मेमार के करीब घर में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मियों की शनाख्त तरफा और हमजा के नामों से हुई। अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बड़ी ईद से कबल आखिरी वीकेंड का आगाज। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जुमे की शब से खरीदारों के डेरे। व्यापारियों से भावताओ जोड़ तोड़ अरूज पर। हैदराबाद की मवेशी मंडी में काजल, हूर और एंजेलिना ने धूम मचा दी। गुजरावाला में कुर्बानी के लिए लाया गया बैल बिफर गया। रस्सी तोड़वाकर मेडिकल स्टोर में जा घुसा। खूब तोड़फोड़ की। शहरी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही छुरियां, चाकू, बोहते भी तेज होने लगे। धाड़ लगाने वालों की दुकानों पर रश लग गया। बाबू से टॉप और अतराफ में बर्फबारी। हर तरफ सफेदी छा गई। झील लुलूसर के सहर अंगेज नजारे। सयाहों की बड़ी तादाद के मजे आ गए। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी ने अवाम के छक्के छुड़ा दिए। 30 और 31 मई को कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा में 26 और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 28 मई से बारिश की तवक्को। SBCA का ईद के दौरान भी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मुख्तलिफ अजला में 7 विजिलेंस टीमें तश्कील। गैर कानूनी तामीरात रिपोर्ट न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। निश्तर अस्पताल मुल्तान में HIV स्क्रीनिंग के बगैर मरीज की सर्जरी का मामला। महकमा सेहत पंजाब ने जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लेते हुए 8 डॉक्टर्स और 1 नर्स को मुअत्तल कर दिया। रावलपिंडी की पहली खातून ने HTV ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया। टेस्ट के दौरान ड्राइविंग का शानदार मुजाहरा। भरपूर महारत से बड़ा ट्रक चलाया और बगैर किसी गलती के रिवर्स भी किया। कतर में मुकीम बरतानवी पाकिस्तानी साइंसदान ने डेमेंशिया समेत दिमागी अमराज के इलाज के लिए AI स्कैन तैयार कर लिया। प्रोफेसर रियाज मलिक ने बताया कि चंद मिनटों में होने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कैन जल्द ही डॉक्टरों को डेमेंशिया और शुगर के अमराज की वजह से आसाबी पेचीदगियों की तशखीस में मदद देगा।
अमरीकी हुकूमत ने ग्रीन कार्ड का हुसूल मजीद मुश्किल बना दिया। ग्रीन कार्ड के ख्वाहिशमंदों को अपने वतन जाकर दरख्वास्त देना होगी। नई गाइडलाइंस का इत्तलाक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आरजी वर्कर्स और सयाहों पर होगा। गैर कानूनी अफगान महाजरीन के खिलाफ जर्मनी और ईरान के बाद तुर्किया में भी क्रैकडाउन तेज, कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूयॉर्क के इलाके स्टैटन आइलैंड के शिपयार्ड में धमाके से हौलनाक आग भड़क उठी। एक शख्स हलाक और 36 अफराद जख्मी हुए। मुतादिद फायर फाइटर्स भी शामिल। तमाम अफराद को अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। बास की हालत तशवीशनाक। अमरीकी महकमा दिफा ने मुबैना UFO मुशाहिदात से मुतालिक मजीद खुफिया दस्तावेजात जारी कर दी। शहरियों की जानिब से पुरस्कार सब्ज मखलूक, डिस्क नुमा अशिया और आग के गोलों की रिपोर्ट शामिल। अमरीकी वज़ीर दिफा पीर हेग्सेट के मुताबिक दस्तावेजात, तस्वीर और वीडियोज़ गैर मामूली हैरत और तशवीश का सबब बनी हुई थी। अब वक्त आ गया है कि अमरीकी अवाम खुद ये सब देखें। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर ट्रंप के खिताब के दौरान एहतजाज करने वालों को तकरीब से निकाल दिया गया। ट्रंप ने कहा, एहतजाज करने वालों को घरों को वापस भेज दें। Back to our final broadcast, ladies and gentlemen. अमरीकी सदर का मीडिया से नाराजगी का खुला इजहार। लेट नाइट कॉमेडी शो करने वाले एंकर को उठाकर कूड़ेदान में फेंकने की AI फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। स्टीफन कॉल्बर्ट को फेंकने के बाद ट्रंप का रक्स। और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का पहला ग्रुप वनडे सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। दूसरा ग्रुप आज पहुंचेगा। 3 मैचेस की वनडे सीरीज का पहला मैच 23 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा।